क्वेश्चन बैंक से लगभग कितना परसेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, और हर साल बिहार बोर्ड कितने परसेंट क्वेश्चन रिपीटेड करते हैं, और क्या सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के हम पास कर सकते हैं या फिर कितना मार्क्स हमारा आ जाएगा। जितने भी बिहार बोर्ड क्लास 12 के तैयारी कर रहे होंगे सभी स्टूडेंट के माइंड में ये बातें रहता है कि भैया क्वेश्चन बैंक से कितना परसेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये बताने जा रहा हूं, और ये पूरा रिसर्च के बाद बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि सीधे होता है ना कि एक अपना मन से बताना, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन बैंक का रिसर्च करके उसके बाद आपके सामने यहाँ पे रखा गया हुआ है कि लगभग कितना परसेंट का क्वेश्चन होता है जो हर साल बिहार बोर्ड रिपीट करता है, और ये लेटी है। ठीक है, पहली बात तो इसका मैं प्रूफ ये दे सकता हूं कि मेरा एक दोस्त था, ठीक है, मेरा एक दोस्त था, वो सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही पढ़ा था। ठीक है, मेरा एक दोस्त था, वो ओनली वो क्वेश्चन बैंक पढ़ा था, और सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के उसने 300 प्लस स्कोर कर दिया था। ओनली क्वेश्चन बैंक पढ़ के उसने कितना स्कोर किया था, 300 प्लस। तो इससे आपको तो थोड़ा बहुत अंदर से मोटिवेशन आ गया होगा कि हाँ भैया, कि आपका दोस्तवा जब क्वेश्चन बैंक पढ़ के 300 प्लस स्कोर कर सकता है तो हम सब भी कर सकते हैं। तो हाँ, कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक का थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। ये स्मार्ट स्टडी क्या होता है भैया, तो इस चीज से आपका थोड़ा मन खुश हो गया होगा कि भैया चलिए इतना बता दिए। ठीक है, और बिहार बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड हर साल रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, हर साल। ठीक है, ये आईआईटी जेईई नहीं है, बिहार बोर्ड है, और बिहार बोर्ड का हर साल रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। तो एवरी ईयर रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बात के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, अगर नहीं है तो ले लीजिए। ठीक है, जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो क्वेश्चन बैंक लेके रखो ही रखो। ठीक है, आधा तैयारी तो क्वेश्चन बैंक से होता है, आधा से ज्यादा तैयारी क्वेश्चन बैंक से होता है। ठीक है, तो बिहार बोर्ड हर साल रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। और मेरा एक दोस्त था, वो 300 प्लस स्कोर किया था। तो अब बच्चे सोच रहे हैं भैया ठीक है, वो तो 300 प्लस स्कोर किए थे, हमको उनसे क्या मतलब है। आप ये बताइए कि कितना परसेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। हमको तो इस बात से मतलब है कि बिहार बोर्ड कितना परसेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बैंक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है या फिर कितना परसेंट का क्वेश्चन आता है, उस पर कुछ बातें करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हाउ टू स्टडी क्वेश्चन। पहले अगर आपको बता दिया जाए तो क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना कैसे है, उस पर कुछ बातें करते हैं। बच्चे सोच रहे हैं भैया बताओ ना, पहले परसेंटेज बताओ ना, कितना परसेंट पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए लगभग ना 55 से लेके 65%। ठीक है, आपको लग रहा हो कि भैया आप मजाक कर रहे हैं, ध्यान से समझो, अभी ध्यान से सुनो, तब अभी इतना पर तुमको मजाक लगेगा। 55% से लेके 55% तक बिहार बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है पिछला साल का। आप बोलिएगा कि हमको भरोसा नहीं हो रहा है, तो 2023 वाला जाइए फिजिक्स का उठाइए, देखिए करेंट डेंसिटी पूछा हुआ है, कार्बन डेटिंग पूछा हुआ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंद्रधनुष पूछा हुआ है, रेनबो बहुत है, और क्या क्या दोनों है, बहुत पूछा हुआ है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ओनली 2 मार्क्स की बात कर, 5 नंबरी में जाके देखिए, एक लेंस मेकर फॉर्मूला होगा शायद प्रूफ करने वाला 5 नंबरी में। ठीक है, और क्या होगा, पीएन जंक्शन पूछा गया हुआ होगा। लगभग 5 नंबरी में 4 गो क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 नंबरी में 8 गो क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, 2 नंबरी में करना रहता है 10 गो, 10 को में से 8 गो 7 गो पूछ देता है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, 5 नंबरी करना रहता है 3 गो में से 4 गो प्रीवियस ईयर है। जाके देखो ना भाई, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, आप जाके देख सकते हैं, आप जाके देख लीजिए। अब बच्चों ने ऑब्जेक्टिव में कहा होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है। तो लगभग बिहार बोर्ड ना 55% से लेके 65% तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपको भरोसा नहीं हो रहा तो क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं, बस आपको स्टडी थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। अब बच्चा क्या करता है कि पूरा क्वेश्चन मिलाता है। ठीक है, बच्चा क्या करता है कि पूरा क्वेश्चन मिलाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट डू यू मीन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक, ये क्वेश्चन पूछ दिया। फिर मान लिए अगला एग्जाम में पूछ देगा 2024 में कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट इट्स एसआई यूनिट। बच्चा बोलेगा कि ना कहां प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कहां मिला। अरे भाई, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। बिहार बोर्ड सिर्फ टॉपिक पूछता है, आप टॉपिक से रिलेटेड बात लिख दीजिए, हो गया। 2 नंबरी में क्वेश्चन पूछा था, टॉपिक से रिलेटेड लिख दो, हो गया। कुलाम्स लॉ पूछ रहा है, अगर तुमको उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुलाम्स लॉ के बारे में जो भी समझ में आ रहा है वो लिख दो, बिहार बोर्ड नंबर देता है। हाँ, देता है। बिहार बोर्ड में एक चीज सुने होंगे, बड़ा फेमस बात है कि कॉपी भर के आना, या फिर एको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हाँ, सही बात है, एको क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। कि बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड हर एक क्वेश्चन पे नंबर देता है। तो अगर कुलाम्स लॉ से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है तो उसके बारे में लिख के आओ जो तुमको पता है, एको क्वेश्चन नहीं छोड़ना। कि हर एक क्वेश्चन पे नंबर आपको मिलता है, हर एक क्वेश्चन पे। तो आपको स्टडी कैसे करनी है कि देखिए, ऑब्जेक्टिव पूरा रट जाइए। अब ये शब्द देख के सब बोलेगा कि भाई चल यहाँ से, और रटने के लिए मास्टर बोल रहे, तो अंतिम 3 महीना में क्या करोगे? अंतिम ऑब्जेक्टिव रटोगे ना तो समझोगे। ऑब्जेक्टिव समझा जाता है जी, ऑब्जेक्टिव नहीं समझा जाता, चैप्टर समझा जाता है। चैप्टर समझ के तब ऑब्जेक्टिव खुद से सॉल्व किया जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो जाइए चैप्टर समझिए, उसके बाद आइए ऑब्जेक्टिव समझिए। लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि भैया क्वेश्चन बैंक में जितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया रट जाओ। रटना कोई गलत बात नहीं है। रटने का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देते कि याद कर जाओ, तो आप खुश हो जाते कि हाँ कि भैया याद करने के लिए बोले। हम लिख दिए कि रट जाओ, तब वो रटने के लिए बोल रहे हैं। अरे भाई बात दोनों मतलब बराबर होता है। ठीक है, अभी अगर तुमको लग रहा होगा कि ना रटेंगे नहीं, अंतिम जब 1 महीना बचेगा ना, यही एक ऑप्शन है बचेगा, यही ऑप्शन बचेगा। ठीक है, कुछ ऐसे चीजें होती है जिसको रटना पड़ता है। हम मैथ तुमको रटने के लिए बोलबे नहीं करेंगे,
मैथ का फॉर्मूला बोलेंगे तुमको रटने के लिए, सभी थ्योरी वाले जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी को रट जाओ, जितना भी थ्योरेटिकल, ऐसा ना कि अब तू न्यूमेरिकल वो रटने लगना, ऐसा नहीं करना है, ओनली थ्योरी वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को रट जाओ, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि बस आपको टॉपिक मिलाना है, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इतना पूछा हुआ है बिहार बोर्ड, इतना पूछा हुआ है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल गया टॉपिक, बस उस टॉपिक के बारे में तुमको जो पता है वो सब लिख दो। अगर आप इतना कर लेते हो ना, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक से आप अपनी तैयारी करते हैं 2009 से लेके 2023 तक का, अगर सिर्फ आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी करते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर दीजिएगा, बहुत अच्छा, 300 प्लस तो यार ये तो आसान है, लेकिन हाँ पूरा एकदम रट के रखना होगा, पूरा याद करके रखना होगा। तो आप अगर अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदे हो या फिर क्वेश्चन बैंक से तैयारी नहीं कर रहे हो, तो क्वेश्चन बैंक से भी तैयारी कीजिए। अगर आप अच्छा खासा तैयारी कर रहे हैं तो बुक पढ़िए, ठीक है, जो भी आपका थियरी है कंप्लीट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस चैप्टर को देख जाइए। हालांकि क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए बिहार बोर्ड के हर एक स्टूडेंट को, ठीक है, हालांकि बिहार बोर्ड है भाई, बात क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 55% से 65%, ठीक है। भरोसा नहीं हो रहा है आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप जाके मिलाइए, देखिए सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक। तो आपको तैयारी कैसे करनी है आपको बता दिया गया, और भी इस पे डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्या है कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक और वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन बैंक से आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसमें डिटेल वे में बात करेंगे। फिर ये बताएंगे कि हाँ कि फिजिक्स में कितना परसेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितना मार्क्स का कौन साल में पूछा गया हुआ है, और कैसे कैसे आपको लिखना है, उस सब पे वीडियो हमेशा आते रहते हैं। और ये जो चैनल है इसमें हमेशा गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको एग्जाम देना है अगले साल, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छा खासा आपको गाइड कर दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इससे पिछले साल में गाइड किए गए थे, तो आप भी अपना तैयारी अच्छा खासा कर सकते हैं, आप भी अपना रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हैं इस चैनल पे। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल द वेरी बेस्ट।